मिसाइल अटैक हुआ, आपको बताते हैं। मरकज सुभान अल्लाह, जैसा कि आज जानकारी दी गई कि क्या टारगेट्स थे और उन टारगेट्स को हिट किया गया है। यहां साफ कह दिया गया है कि जो टारगेट बनाए गए थे उन पर सटीक निशाना लगा है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा मरकज तैयबा में दरअसल मौजूद, और यहीं पर मुरीदके में आप देखिए यहां पर अटैक किया गया। यहां पर एक तरीके से तहस नहस कर दिया गया। बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें भी दिखाई हैं, सेना की तरफ से दिखाया गया, जिसमें बताया गया कि जो जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर ये टारगेट किए गए, टारगेट सेट किए गए और सटीक निशाना उन आतंकी गतिविधियां जहां हो रही थी, आतंकी के सरगना मौजूद थे, उन सबको चुन चुन कर टारगेट किया गया है। सर्जिल कैंप भी उसमें से एक हिस्सा। महमूना जोया, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन सियालकोट में जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है, और ये पहले ही जैसी सूचनाएं थी कि कई ऐसे आतंकी कैंप हैं जो चल रहे हैं, सरगना वहां पर मौजूद हैं, 100 आतंकी मार गिराए गए हैं, ये भी जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। उसके अलावा 35 से 40 जो जवान हैं, अफसर हैं पाकिस्तान सेना के, उनको भी यहां ढेर किया गया है। वहीं सवाई नाला, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, यहां पर मुजफ्फराबाद में जिस तरह से ये मिसाइल अटैक हुआ है। सईदना बिलाल कैंप, यहां पर अटैक हुआ मुजफ्फराबाद में, जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, वहां पर उसके आतंकी थे, कैंप चल रहा था। ये सारा कुछ जिन जिन जगहों पर हो रहा था उनको टारगेट किया गया है। भारत ने एक चीज और स्पष्ट की है कि इन्होंने पहले ही स्पष्ट किया था कि आतंकी जो ठिकाने हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये सारी लिस्ट तैयार की गई थी, बाकायदा 21 ऐसी जगह थी जहां पर टारगेट करना था, लेकिन 9 जगहों पर ये हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप उदयन इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से ये जानकारी मिली है, पाकिस्तान के अंदर ये हवाई हमले रणनीतिक रूप से कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या भारत के सैन्य इतिहास में इनका कोई सानी नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर जो है एक ऐतिहासिक मिलिट्री ऑपरेशन है। ये 1971 के जंग के बाद पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स चुने और उसे अटैक किया है। 3 वेव्स में ये अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में हमने 9 टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके जो आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर्स है मुरीद के और बहावलपुर में हमने अटैक करके उनको तहस नहस कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार दिया। दूसरे फेज में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक किया, जबकि उनके जवाबी कार्रवाई में हमने उन्हें अटैक किया था। और तीसरा जो था, हमने उनके 11 एयरफील्ड्स पे अटैक किया था 9 मई 9 तारीख को। ये पहली बार है 1971 वॉर के बाद कि हमने इतने बड़े पैमाने पे इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टारगेट्स एक साथ अटैक किया है। ये भी बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कौन कौन से लक्ष्य अभी तक हासिल किए? ऑपरेशन सिंदूर से हमने कुछ 2-3 मकसद, बहुत ही अहम मकसद हमने अचीव किए। पहला ये कि जो पाकिस्तान ने कई सालों से एक न्यूक्लियर वेपन्स इनेबल टेररिज्म का एक स्ट्रैटेजी तैयार किया था, जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स और अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने तैनात किया था। अगर हम उनके आतंकवादी कैंप्स पे अटैक करते हैं तो वो या तो हमें कन्वेंशनल वेपन से अटैक करते हैं या और फिर न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी देते रहते हैं। इस एक ऑपरेशन से भारत सरकार ने ये संकेत दिया है कि हम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है और इसकी कन्वेंशनल मिलिट्री से नहीं डरते हैं। हम टेररिज्म को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में जहां कहीं भी इनके कैंप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम उनके बेसिस पे अटैक करेंगे। और दूसरी जो बड़ी इम्पॉर्टेंट सीख इस ऑपरेशन से ये है, भारत सरकार ने ये कहा है कि टेरर इक्वल्स वॉर अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने एक तरह से एक नया रेड लाइन कायम किया है, जिसमें टेरर अटैक्स जो हमारे इंडियन सिविलियंस पे हैं उसको एक एक्ट ऑफ वॉर के तहत माना जाएगा। और इसी तरह हम सैन्य कार्रवाई करेंगे तीनों सर्विसेज का। जैसे आपने देखा है 10 मई के ब्रीफिंग में कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जबकि एयरफोर्स और आर्मी ने
ठोस कदम उठाए ऑपरेशन सिंदूर में। नेवी स्टैंड बाय पे थी, रेडीनेस पे अवेलेबल थी, नॉर्थ अरेबियन सी में पूरी तरह वो डिप्लॉयड थी। तो भारत सरकार ने एक बहुत ही एक अहम फैसला किया है कि आने वाले सालों में अगर कोई टेरर अटैक हो जाए इंडिया पे तो हम अपने आर्म फोर्सेस को पूरी तरह इस्तेमाल करके उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की प्रतिक्रिया और युद्ध सिद्धांत को किस तरह से नए सिरे से परिभाषित किया, ये भी जरा समझा दीजिए। जी, ऑपरेशन सिंदूर जो है एक तरह से एक नई वॉर ऑपरेशनल ऑर्डर्स कायम कर दिया है, जिसमें कि ये तीनों सर्विसेज जो है एक साथ ऑपरेट करेंगे टेररिज्म के अगेंस्ट। आज तक जो है हमने ये नहीं देखा 1947 से कि तीनों सर्विसेज काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में इस तरह से यूज़ किए जाएंगे। कश्मीर में हमने देखा है आर्मी तैनात है, वहाँ एयरफोर्स सपोर्ट रोल में है, लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उनको काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, क्रॉस बॉर्डर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे एयरफोर्स ने बहुत ही बड़ी एक रोल निभाई है। ज़्यादातर हमने देखा है पहले के युद्धों में एयरफोर्स को लास्ट कदम में उनको उतारा जाता था मैदानी जंग में, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने दिखाया कि हमारे नए ऑपरेशनल रेडीनेस के तहत हम पहले बार एयरफोर्स के साथ करेंगे। तो हमारे एक तरह से एक नई एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी हमें दिखने को मिला है इस ऑपरेशन सिंदूर से।